भारत के महान शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में विश्वविख्यात अवध ओझा सर अभी हमारे साथ में हैं। सर, महाराजगंज जनपद में पहली बार आपका आगमन हुआ है और एक विद्यालय में कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य होगा यहाँ कार्यक्रम का और क्या लोगों को आप प्रेरित करने वाले हैं? सिर्फ महाराजगंज नहीं, मैं पूरे भारत का भ्रमण करने वाला हूँ पहले चरण में। और मेरा उद्देश्य यह है कि शिक्षा का जो मूल रूप शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जीवित करना, जिंदा करना। उसी उद्देश्य से मैं पूरे भारत के भ्रमण पर निकला हूँ और उसी में एक चरण है महाराजगंज का चरण। सर, क्योंकि आप एक अध्यापक भी हैं और आप प्राचीन इतिहास से विश्वविख्यात भी हैं और आपके लिए तमाम मोटिवेशनल स्पीच जो है वो वायरल होती है। एक छोटा सा प्रश्न आपसे है सर, जो इस समय जो परीक्षाएं हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, उसको लेकर के विद्यार्थियों और छात्रों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, छात्र तो बहुत परेशान है। भारत जैसा जो देश है जहाँ पर आज भी 70% आबादी मतलब एक सामान्य रेखा पर जीती है, उस देश में अगर परीक्षाएं लगातार रद्द होंगी तो अभिभावक परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे, निराशा बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगी। लेकिन इस सबका समाधान एक ही है जो मैं हर जगह बोलता हूँ। अगर इस देश की जनता को सुशासन चाहिए तो लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जैसे नेता को एक बार संसद में फिर से लाना पड़ेगा। वही एक रास्ता, बाकी कुछ है नहीं। सर, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए या फिर उन्हें एक प्रेरणा देने के लिए क्या कुछ संदेश देते हैं आप, जब वो सारी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं परीक्षाओं को लेकर के, फिर 3 साल 4 साल तैयारियां करते हैं और उसके बाद जब निराशा हाथ लगती है, तो कई ऐसे भी छात्र होते हैं जो खबरों हम लोग देखा करते हैं और कवर करते हैं कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, उस पर क्या संदेश देना चाहिए? न, मैं ये कहूँगा कि जीवन एक संघर्ष है। अगर भगवान विष्णु को अवतार लेने के बाद इस धरती पे संघर्ष करना पड़ा तो किसी को भी करना पड़ेगा। और जब संघर्ष करना ही है तो शक्ति का सृजन करके जो संघर्ष करेगा उसके हाथ निराशा कभी नहीं लगेगी। सर, भारत समाचार की एक शो में आपने कहा हुआ था कि मैं राजनीति में कदम रखने वाला हूँ, तो ऐसे में उस राजनीति में जो प्रयास था आपका वो क्या हुआ, कहाँ तक सफल हुआ और असफल हुआ तो क्यों हुआ? असफल तो बिल्कुल नहीं हुआ। कम से कम भाई, आप भारत समाचार की तरफ से सवाल मुझसे कह रहे हैं तो भारत की जनता को एक खबर तो मिल ही गई कि मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ और 24 नहीं तो 29 इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ठीक है, तो आप अवध ओझा सर हैं जो महाराजगंज के RPIC कॉलेज में एक शो करने वाले हैं और वहाँ छात्रों को उनके भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं देंगे, साथ ही उन्हें मोटिवेशनल स्पीच भी देंगे। और महाराजगंज में अभी पहली बार महाराजगंज ओझा सर आए हैं, तो ऐसे में इनसे मिलने के लिए भी तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।